नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप देख रहे हैं आर्टिकल 21A। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कानून की जिसे अक्सर लोग जानते तो हैं लेकिन ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की। यह एक ऐसा कानून है जो आपको जानकारी मांगने की कानूनी हक देता है और वह भी सीधा सरकार से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरटीआई क्या है, किन बातों पर आरटीआई लगाई जा सकती है, आरटीआई कैसे फाइन की जाती है ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से, आरटीआई का फॉर्म कैसे भरें, आरटीआई का जवाब कब मिलेगा और अगर ना मिले तो उसमें क्या करें, किन बातों पर आरटीआई नहीं लगती है और आखिर में कुछ आम गलतियां जो लोगों को आरटीआई फाइल करते वक्त नहीं करनी चाहिए। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार यह भारत सरकार द्वारा 2005 में लागू किया गया एक कानून है जिसका मकसद है सत्ता में पारदर्शिता लाना और जनता को जवाबदेही देना। मतलब ये कि सरकार किसी विभाग में जो काम करते हैं उसके बारे में आप जानकारी मांग सकते हैं और वह जानकारी देना उनकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है। आरटीआई एक ऐसा टूल है जिससे एक आम नागरिक भी जान सकता है कि मेरी फाइल किस टेबल पर अटकी है या मेरे गांव का विकास कार्य हुआ है तो उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है, स्कूलों को मिलने वाला पैसा कहाँ खर्च हुआ है या फिर सरकारी भर्ती में किसी का नंबर क्यों नहीं आया। आरटीआई एक लोकतांत्रिक हथियार है और जो जानकारी की ताकत देता है। आरटीआई एक्ट भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। यह कानून केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सभी विभागों पर जैसे कि पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी हॉस्पिटल, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, बिजली बोर्ड, जल बोर्ड जैसे सभी डिपार्टमेंट पर लागू होता है। आरटीआई उन एनजीओ या निजी संस्थानों पर भी लागू होता है जिन्हें सरकार से सब्सटेंशियल फंड मिलता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आरटीआई प्राइवेट कंपनीज पर लागू नहीं होता है। आरटीआई को फाइल करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। पहले बात करते हैं ऑफलाइन मोड की। इसके लिए आप एक साधारण पेपर लें और उसमें एक आरटीआई एप्लीकेशन लिखें जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि पीआईओ को एड्रेस होगी। उसके साथ ही आप अपना विषय साफ साफ लिखें और आपको किस बारे में जानकारी चाहिए वो भी लिखें। नीचे अपनी पूरी जानकारी दें जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि और साथ में 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर या कोर्ट फीस स्टैंप जरूर लगाएं। स्पीड पोस्ट से संबंधित विभाग के पीआईओ को भेजें और पोस्ट की रसीद संभाल कर रखें। यह आपका सबूत है। अब बात करते हैं ऑनलाइन मेथड की, जिसके लिए आपको www.rtionline.gov की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आप आरटीआई रिक्वेस्ट के विकल्प पर क्लिक करें और साथ में अपना मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट चुन लें। उसमें अपना नाम, पता, ईमेल और मोबाइल नंबर डालें और फिर आरटीआई एप्लीकेशन में अपने सवाल को लिखें। 10 रुपए की फीस यूपीआई या नेट बैंकिंग से भरें और सबमिट करें। इसमें आरटीआई नंबर सेव कर लें जो कि आपको आगे के लिए यूजफुल होगा। आप आरटीआई में मांग सकते हैं कोई भी सरकारी दस्तावेज, रिपोर्ट, रिकॉर्ड, फाइल की स्थिति, खर्च का पूरा विवरण, नियमों की कॉपी, भर्ती प्रक्रिया, चयन मापदंड, परीक्षा परिणाम जैसी सारी जानकारियां आप आरटीआई से मांग सकते हैं। लेकिन आप आरटीआई में किन चीजों को नहीं पूछ सकते हैं? आप आरटीआई में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जैसे आपने ऐसा किया, आपने मेरा काम अब तक क्यों नहीं किया, ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आरटीआई में सिर्फ जानकारी मांगी जा सकती है, व्याख्या नहीं। कानून के अनुसार सामान्य आरटीआई का जवाब 30 दिनों में मिलना चाहिए। अगर मामला लाइफ और लिबर्टी से जुड़ा हुआ है तो यह जवाब 48 घंटे के अंदर मिलना चाहिए। अगर आरटीआई दूसरे विभाग को भेजी जाती है तो 5 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। यदि जवाब नहीं मिला तो आप फर्स्ट अपील और फिर सेकंड अपील कर सकते हैं। आरटीआई कुछ सुरक्षा एजेंसियों, सेना, खुफिया विभागों पर लागू नहीं होती है, जैसे रॉ, आईबी वाले डिपार्टमेंट। एक्सेप्शनल केसों में ये आपको जानकारी मिल सकती है जैसे कि करप्शन हो या फिर ह्यूमन राइट का कोई मैटर हो। पर्सनल इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी डिटेल और कुछ क्लासिफाइड मैटर्स में भी आरटीआई नहीं मांगी जा सकती है। आरटीआई फाइलिंग में आम गलतियां जैसे बहुत लंबा या कंफ्यूजिंग सवाल लिखना, सवाल की जगह शिकायत लिख देना, आरटीआई में अपना एड्रेस या कांटेक्ट नहीं देना, गलत विभाग को भेजना, सवालों की संख्या बहुत ज्यादा होना। तो दोस्तों, अब जब आपको आरटीआई की पूरी जानकारी मिल गई है तो देर किस बात की। अगर आपको भी किसी काम में देरी हो रही है या जानकारी छुपाई जा रही है तो आरटीआई फाइल कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसे ही कानूनी जानकारी पाने के लिए आर्टिकल 21A को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।